चल बोलो। मैं पारसनाथ मिश्र पितराही इंटर कॉलेज में बतौर संस्कृत अध्यापक नियुक्त हूँ। लॉकडाउन के परिस्थिति में बच्चों की सुविधा हेतु घर से कुछ उन्हें रिलीफ देने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। तो कक्षा 10 के संस्कृत पद पीयूषम के प्रथम पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। बच्चे ध्यान से सुने। देखो, 3 प्रकार से विद्या अर्जित की जाती है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या। गुरु की सेवा करके विद्या अर्जित की जाती है, या गुरु जी को प्रभूत धनराशि दे करके विद्या अर्जित की जाती है, या एक विद्या सिखा करके दूसरी विद्या उस व्यक्ति से सीखी जा सकती है। यही 3 तरीके हैं विद्या लेने के। हमारा देश विश्व गुरु रहा। मनु महाराज ने पहले ही घोषणा कर दी है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। पृथ्वी के सभी मानव भारत में उत्पन्न हुए ब्राह्मणों से अपने आचरण की शिक्षा ग्रहण करें। हमारा देश विश्वगुरु रहा है। हमारे यहाँ प्राचीन काल में आश्रम पद्धति से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी। महाभारत कालीन में सभी राजकुमारों, सभी विद्यार्थियों, चाहे अमीर हों गरीब हों, चाहे राजा के लड़के हों या प्रजा के लड़के हों, सबको एक समान व्यवहार के साथ आश्रम में गुरुदेव लोग रखते थे और समान शिक्षा उन्हें देते थे। गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरव और पांडव के जितने शिक्षार्थी थे और भी अन्य अन्य देशों के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे करके गुरु द्रोण ने ये देखना चाहा परीक्षा ले करके कि कौन लड़का कितना काबिलियत हासिल किया है। तो बेटा, पहला श्लोक है, तांस्तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्षभः। निशाना साधने की कला के जिज्ञासु या इच्छुक श्रेष्ठ पुरुष आचार्य द्रोणाचार्य ने उन सब को, सभी राजकुमारों को जो सब विद्याओं तथा अस्त्रों की शिक्षा पा चुके थे, ला करके निशाना साधने की आज्ञा दी। फिर अगला श्लोक है, कृत्रिमं भासुमारोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतम् अभिज्ञातम कुमाराणाम लक्ष्यभूतमुपादिशत। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि राजकुमारों को ला करके कारीगरों द्वारा बनाए गए एक नकली पक्षी गीध को राजकुमारों को बिना बताए एक वृक्ष के ऊपर रख करके उसको उस पर निशाना साधने का आदेश दिया। उन्होंने गीध पक्षी को तो बताया नहीं कि ये कृत्रिम है या असली है, और एक वृक्ष की चोटी पर रख करके और सभी राजकुमारों को बुला करके कहा कि इस गीध पर निशाना साधना है, सभी लोग चले आए। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुष्यादाय सत्वरः भाषमेतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं संधिते शवः। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जल्दी से सभी लोग धनुषों को लेकर के तथा इस गीध पक्षी पर निशाना साध कर धनुषों को ताने हुए खड़े हो जाएं। और इसके बाद उन्होंने फिर ये दिशा निर्देश किया, मदवाक्य समकालम तु शिरोस्य विनिपात्यताम एकैकशो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः। मदवाक्य समकालम तु, कोई भी कार्य आरंभ करने के लिए, जैसे बच्चों की दौड़ ही हुई तो कासन बोला जाता है कि जब हम 3 बोलेंगे तब सब लोग चल देंगे, जैसे 1 2 3। वही उन्होंने कहा कि मद वाक्य समकालम तु,
हे पुत्रों, मेरे कथन के साथ ही इस पक्षी का सिर काट करके गिरा दो, और मैं एकैकसो नियोक्ष्यामि तथा कुरुपुत्र का मैं एक एक को नियुक्त करूंगा, एक को बुलाऊंगा। हे पुत्रों, तुम्हें वही करना है। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच उवाच अंगिरसां गिव्वरः संधत्स्व बाण दुर्धर्षं मद्वाक्यांते विमुच्यतम। उन्होंने कहा कि अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने सर्वप्रथम लक्ष्य भेद हेतु युधिष्ठिर को बुलाया और उनसे कहा कि तुम असहनीय बाण का संधान करना तथा मेरे कहने के साथ ही उसे छोड़ देना, अर्थात तुम प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण को साध लो और जब मैं कासन बोलूंगा तब तुम उसे छोड़ देना, बाण को छोड़ देना। ततो युधिष्ठिरः पूर्वं धनुर्गृह्य परन्तपः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। ततो वितत धन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनं स मुहूर्तादुवाचेदं वचनं भरतर्षभः। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य के वाक्य से शत्रु विनाशक युधिष्ठिर परंतपः, शत्रु विनाशक युधिष्ठिर सबसे पहले धनुष को लेकर के गीत पर लक्ष्य साध करके खड़े हो गए, गीत की ओर निशाना करके खड़े हो गए। तब द्रोणाचार्य ने धनुष ताने हुए युधिष्ठिर से कहा कि पश्येनं त्वं दुमाग्रस्थं भासं नरवरात्मजः दृश्यामित्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः। हे श्रेष्ठ पुरुष के पुत्र युधिष्ठिर, तुम वृक्ष के ऊपर स्थित इस गिद्ध पक्षी को देखो। युधिष्ठिर ने गुरु जी को उत्तर दिया कि देख रहा हूं, दृश्यामि, देख रहा हूं। फिर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा स मुहूर्तादिव पुनस्द्रोणस्तं प्रत्यभाषत अथ वृक्षमिमं मां वा भ्रातृन्वापि प्रपश्यसि। तमुवाच स कौन्तेयः पश्यामेनं वनस्पतिं भवन्तं च तथा भ्रातृन् भासं चेति पुनः पुनः। उन द्रोणाचार्य ने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, इस वृक्ष को अथवा मुझको अथवा भाइयों को देख रहे हो? तो उस कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने उन द्रोणाचार्य से कहा, मैं इस वृक्ष को, आपको तथा अपने भाइयों को और गिद्ध पक्षी को बार बार देख रहा हूं। तमुवाच अपसर्पेति द्रोणो प्रीतमनाइव नैतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्। क्रोधित होकर के, अप्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य ने उन्हीं युधिष्ठिर को फटकारते हुए कहा कि दूर हटो, यह लक्ष्य तुमसे नहीं बेधा जा सकता है। ततो दुर्योधनादिस्तान् धार्तराष्ट्रान् महायशाः तेनैव क्रमयोगेन जिज्ञासुः पर्यपृच्छत। अन्यांश्च शिष्यान् भीमादीन् राज्ञश्चैवान्यदेशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सिताः। इसके पश्चात शिष्यों के ज्ञान का पता लगाने के इच्छुक महायशस्वी आचार्य द्रोणाचार्य ने उन दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों से, अन्य भीम आदि शिष्यों से तथा अन्य देशों में जन्मे हुए राजकुमारों से उसी ढंग से पूछा तथा सभी को यह कहने पर कि हम सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें फटकार करके हटा दिया। ततो धनंजयं द्रोणं स्मयमानोऽभ्यभाषतः त्वयेदानीं प्रहर्तव्यं मे तल्लक्ष्यं विलोक्यताम्। इसके पश्चात आचार्य द्रोण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा,
अब तुम्हें लक्ष्य भेद करना है, इसको देख लो, अर्थात लक्ष्य भेद के लिए सावधान हो जाओ। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भाषं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। इस प्रकार अर्जुन गुरु जी के कहने के बाद, गुरु जी के वाक्य के बाद, गुरु जी के वचनों से प्रेरित होकर के धनुष बाण को चढ़ा करके पक्षी को निशाना बना करके खड़े हो गए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि धनुर्धर शिक्षा प्राप्त किए हुए शिष्यों में अर्जुन सर्वाधिक अपने लक्ष्य के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। यह आचार्य द्रोण द्वारा दी हुई शिक्षा के प्रति सार्थकता का भाव रखता है। मुहूर्तादिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत पश्येनं स्थितं भासं द्रुमं मामपि च अर्जुन। थोड़ी देर बाद आचार्य द्रोण ने उसी प्रकार अर्जुन से प्रश्न किया, हे अर्जुन, क्या तुम इस बैठे हुए गीध पक्षी को, वृक्ष को और मुझको देख रहे हो? इस प्रकार आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य भेद से पूर्व भली भांति परखा और संबंधित विषयगत प्रश्न पूछे। फिर अर्जुन उत्तर देते हैं, पश्यामेकं भाषमिति द्रोणं पार्थोऽभ्यभाषत न तु वृक्षं भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। अब इस श्लोक में अर्जुन आचार्य द्रोण के लक्ष्य भेद संबंधी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भरतवंशी अर्जुन ने आचार्य द्रोण से कहा, मैं केवल मात्र गीध पक्षी को ही देख रहा हूं, न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं और न मैं आपको ही देख रहा हूं। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादिव तं पुनः प्रत्यभासत दुर्धर्षः पांडवानां महारथ। इसके पश्चात प्रसन्न चित्त वाले, किसी से न दबने वाले आचार्य द्रोण ने थोड़ी सी देर के बाद ही पांडवों में महान योद्धा उस अर्जुन से पुनः कहा। अतः आचार्य द्रोण लक्ष्य भेद से पूर्व ही अर्जुन की गतिविधियों का सम्यक अध्ययन करना चाहते हैं, इसके बाद कि यह जाना जा सके कि अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति सजग है अथवा नहीं। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम् इति सोब्रवीत्। यदि तुम इस पक्षी को ही देख रहे हो तो यही वचन पुनः कहो। तो अर्जुन, मैं गीध के सिर को ही देख रहा हूं ऐसा कहा, शरीर को नहीं। मैं केवल उसके गर्दन को ही देख रहा हूं, क्योंकि उसके गर्दन को ही काट करके गिराना है। अर्जुनेनैव मुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चस्वेत् ब्रवीत् पार्थ स मुमोचा विचारयन्। अर्जुन के यह कहने पर प्रसन्नता से रोमांचित हुए आचार्य द्रोण ने अर्जुन से बाण छोड़ दो। उसने बिना विचारे बाण छोड़ दिया। ततस्तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पातयामास पांडवः हर्षोद्रेकेण तं द्रोणः पर्यस्वजत पांडव। इसके पश्चात अर्जुन ने पैने बाण से, अपने बड़े नुकीले बाण से वृक्ष पर स्थित शिखर भाग पर उस गीध का सिर तेजी से काट करके गिरा दिया। शिष्य की सफलता से प्रसन्न गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को स्नेह से गले लगा लिया। इस पाठ के पढ़ने से यह समझ में आता है कि आदमी को अपने लक्ष्य पर सजग रहना चाहिए, और एक ही लक्ष्य पर आदमी रहता है तो सफलता उसका बढ़ करती है, और बार बार दूसरी तरफ अगर उसका ध्यान जाता है तो एक भी लक्ष्य उसका सिद्ध नहीं होता।
कहा भी गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर एक ही का हम साधन करते हैं तो हमें उम्मीद है कि सफलता हमारा वरण करेगी। इसलिए आज के दिन इस लक्ष्य वेद परीक्षा पाठ का तुम लोगों को पठन पाठन कराया गया। अब अगले दिन दूसरा पाठ पढ़ाया जाएगा।